हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ शुरू हुई जंग को आज 9वां दिन था। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, इसके और ज़्यादा खतरनाक होने के इशारे मिल रहे हैं। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में पहले आग लगने और उसके बाद इस पर रूस का कंट्रोल होने का आज ऐसा वाक़या हुआ है जिससे खतरे के बढ़ने के इशारे मिल रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन की अमेरिका में एम्बेसडर ने कहा है कि रूस ने उनके मुल्क में वैक्यूम बमों का इस्तेमाल किया है, जिनका इस्तेमाल इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। साथ ही रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि और पाबंदियां लगाकर हालात ख़राब ना करें। पुतिन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब वेस्टर्न मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ब्रसेल्स में इकट्ठा होकर ये जायज़ा ले रहे हैं कि रूस पर दबाव कैसे बनाया जाए। इधर भारत सरकार ने आज शाम ऐलान किया है कि अब तक उसने 20,000 भारतीयों को यूक्रेन से निकाल लिया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आप तक यूक्रेन जंग की खबरें पहुंचा रहा है, आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की मुखालिफत करने वाले मुल्कों को रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है। पुतिन का कहना है कि रूस पर और पाबंदियां लगाकर हालात को और ख़राब ना किया जाए। उनका ये बयान तब सामने आया है जब पुतिन एक सरकारी बैठक को खिताब कर रहे थे। इस बैठक को रूस के सरकारी न्यूज़ चैनल रोसिया 24 पर दिखाया जा रहा था। इस दौरान पुतिन ने दावा किया कि हमारा पड़ोसियों के खिलाफ कोई गलत इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस की सरकार ऐसा मानती है कि पड़ोसी मुल्कों को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो हमारे रिश्तों को और ख़राब कर दे। पुतिन ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि सभी को इस बारे में सोचना चाहिए कि रिश्ते नॉर्मल कैसे होंगे। आम तौर पर एक दूसरे की मदद की जाए और रिश्ते सुधारे जाएं। साथ ही पुतिन ने अपने पिछले दावे को भी दोहराते हुए कहा कि रूस की फौज की कार्रवाई उसके खिलाफ की गई कुछ कार्रवाई का जवाब है। दूसरी तरफ जंग का खतरा लगातार बढ़ने के सिलसिले में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया है। बीबीसी के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के हमले की वजह से 6 चेरनोबिल के बराबर की तबाही हो सकती है। 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल में हुआ एटमी हादसा दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर हादसा माना जाता है। आज सुबह सवेरे यूरोप के सबसे बड़े ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक हिस्से में आग लगने की खबर आई थी। उसके बाद बताया गया कि अब इस पावर प्लांट में लगी आग को कंट्रोल कर लिया गया है और उस पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने टेलीविज़न पर यूक्रेन के लोगों को खिताब करते हुए कहा है कि यूक्रेन के लोगों, हम उस रात को बच गए जो रात हिस्ट्री को रोक सकती थी। यूक्रेन की हिस्ट्री को बल्कि यूरोप की हिस्ट्री को। उन्होंने रूस के लोगों से खिताब करते हुए कहा कि आखिर ये मुमकिन भी कैसे है। 1986 में क्या हम यूक्रेन और रूस चेरनोबिल तबाही के नतीजों से साथ मिलकर नहीं लड़े थे? रूस के लोगों से ज़ेलेंस्की ने अपील की कि वो सड़कों पर उतरें और अपनी सरकार से कहें कि वो जिंदा रहना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो दुनिया के अलग अलग मुल्कों के लीडर्स से राब्ते में हैं। दूसरे मुल्कों के लीडर न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले को जानकर हैरान हैं। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन की मांग की है और रूस के खिलाफ और ज़्यादा पाबंदियों की मांग की है। उन्होंने कहा है कि रेडिएशन को नहीं पता कि रूस किधर है। रेडिएशन मुल्क का बॉर्डर नहीं पहचानती। इससे पहले यूक्रेन ने कहा था कि रूसी फौजियों ने ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। रॉयटर्स के मुताबिक एक लोकल अफसर ने सोशल मीडिया पर कहा है कि प्लांट चलाने वाले एम्प्लॉइज़ पावर यूनिट्स की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि स्टेशन पर काम करने वाले अपना काम जारी रखे हुए हैं और
पावर यूनिट्स की देख रेख कर रहे हैं। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगने के बारे में यूक्रेन का इल्ज़ाम है कि रूस के हमले की वजह से ऐसा हुआ है। इससे पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी ट्वीट करके जानकारी दी थी कि रूसी फौजियों ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट पर हमला किया है। उन्होंने दुनिया से मदद की अपील की थी और कहा था कि ये पावर प्लांट खतरे में है। इसके बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बात की। इसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल मरियानो ग्रोसी ने वियना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस वाक़े के बारे में तफसील से जानकारी दी है। ग्रोसी ने बताया है कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज नहीं हुआ है, साथ ही पूरे प्लांट के सेफ्टी सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ा है और रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है। IAEA के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि प्लांट साइट पर एक बिल्डिंग में आग लगी थी और ये बिल्डिंग रिएक्टर का हिस्सा नहीं है। इस वाक़े में 2 लोग जख्मी हुए हैं और ये लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट के टेक्निकल एम्प्लॉय नहीं हैं, बल्कि वे सिक्योरिटी स्टाफ से हैं। ग्रोसी ने बताया है कि ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट में कुल 6 रिएक्टर हैं, उनमें से एक ही 60% की सलाहियत के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्लांट के रेगुलेटर और ऑपरेटर की तरफ से उन्हें बताया गया है कि हालात चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण यानी चैलेंजिंग और टेंशन वाले हैं। आपको बता दें कि अब ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट रूस के कंट्रोल में है। जो लोग वहाँ पहले से काम कर रहे थे उन्हें रूसी फौजियों की तरफ से काम करने दिया जा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के डिफेंस अलायंस नेटो के सरबराह ने यूरोप के इस सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट कैंपस में हुए हमले की मजम्मत की है। साथ ही कहा है कि हम शहरियों पर हमले की मजम्मत करते हैं। साथ ही हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की रिपोर्ट भी देखी है। ये इस जंग के नतीजे के बारे में गैर जिम्मेदार रवैया दिखाता है, बताता है कि जंग को ख़त्म करना और रूसी फौजियों का यूक्रेन से वापस जाना क्यों ज़रूरी है। इस बीच BBC के जर्नलिस्ट जेम्स लेंडल ने बताया है कि यूक्रेन में चल रही जंग में अपने रिएक्शंस का जायजा लेने के लिए वेस्टर्न मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ब्रसल्स में इकट्ठा हो रहे हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग के बढ़ते खतरात के दरमियान अब इस बात पर भी बहस हो रही है कि क्या रूस ने यूक्रेन में वैक्यूम बम इस्तेमाल किए हैं। यूक्रेन सरकार ने रूस पर वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। बेहद तबाही फैलाने वाला होने की वजह से आबादी वाले इलाकों में वैक्यूम बम के इस्तेमाल पर पाबंदी है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या है जो वैक्यूम बमों को इतना खतरनाक बनाता है। अमेरिका में तैनात यूक्रेन की एम्बेसडर ने रूस पर थर्मोबैरिक यानी वैक्यूम हथियार इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। ये दावा कितना सही है अभी इसे कंफर्म नहीं किया जा सका है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में अमेरिकी लीडर्स से मुलाकात के बाद मंडे को यूक्रेनी एम्बेसडर ओक्साना मार्कारोवा ने कहा था कि उन्होंने आज वैक्यूम बम इस्तेमाल किया, जिस पर जेनेवा समझौते के तहत पाबंदी लगी हुई है। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या होता है वैक्यूम बम। वैक्यूम बमों को एरोसोल बम या फ्यूल एयर बम भी कहा जाता है। वैक्यूम बम असल में एक थर्मोबैरिक हथियार है। ये नाम ग्रीक ज़बान से लिया गया है और इसका मतलब है टेम्परेचर यानी गर्मी और दबाव। ज़्यादातर ट्रेडिशनल हथियार पेट्रोलियम ईंधन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मिलाकर बनाए जाते हैं, लेकिन वैक्यूम बम में 100% पेट्रोलियम ईंधन होता है। फटने के लिए इसे बाहरी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्यूम बम में पहली बार हल्का सा धमाका होता है जो ईंधन को एक गुबार की तरह फैला देता है। इसके फौरन बाद दूसरे मरहले में इस गुबार में एक तेज़ धमाका होता है। इस तरह थर्मोबैरिक हथियार आसपास हवा में मौजूद ऑक्सीजन को सोखकर खतरनाक धमाका करते हैं। वैक्यूम बम बहुत तबाही मचाते हैं। फरवरी 2000 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एक रिसर्च का हवाला देते हुए ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा था कि धमाके के करीब रहने वालों का नामो निशान मिट जाता है। उसके दायरे में आने वाले लोग
कई किस्म की अंदरूनी और गुम चोटों का शिकार बनते हैं, जैसे कान के पर्दे फटना, कान के अंदर बेहद बुरी चोट लगना, खतरनाक दौरे पड़ना, फेफड़ों और जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में छेद हो जाना और मुमकिन है कि इससे अंधापन भी हो जाए। अब सवाल यह है कि क्या ये हथियार तैनात किए गए हैं। रूस के जरिए यूक्रेन के खिलाफ 24 फरवरी को जंग शुरू होने के 2 दिन बाद ही 26 फरवरी 2022 को अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN के रिपोर्टर फ्रेडरिक फ्लाइटजन ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें कहा गया था कि CNN की टीम ने यूक्रेन में रूसी थर्मोबैरिक वैक्यूम बम लॉन्चर देखा है। फ्लाइटजन ने आगे लिखा है कि रूसी फौज ने थर्मोबैरिक रॉकेट शूट करने वाला TOS-1 हैवी फ्लेम थ्रोअर तैनात किया है और यह तैनाती वोल्गोरोद के साउथ में की गई है। इसी बीच जर्मन रेडियो डॉयचे वेले के जर्नलिस्ट मार्कुस ल्यूटिके का कहना है कि म्यूनिख की जर्मन मिलिट्री यूनिवर्सिटी के फ्रांक जावर इसको कंफर्म करते हुए कहते हैं कि हमें पता है कि उस इलाके में रूसियों ने इस तरह के हथियार सिस्टम तैनात किए हैं। रूस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उसने यूक्रेन के ओख्तिरका शहर में वैक्यूम बम इस्तेमाल किए हैं। सोशल मीडिया चैनलों पर इन बमों के धमाकों के वीडियो और फोटो शेयर किए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक अभी तक ये इल्ज़ाम कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये इल्ज़ाम सही साबित हुआ तो ये मुमकिन है कि ये जंगी जुर्म है। आखिर में एक खबर भारत सरकार की तरफ से है। भारत सरकार का कहना है कि 20,000 से ज़्यादा भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री ने नई दिल्ली में कहा है कि एडवाइजरी जारी होने के बाद से अभी तक 20,000 से ज़्यादा भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने कहा है कि वहां अब भी कई लोग हैं, लेकिन ये देखना यकीन बढ़ाता है कि इतने लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि अगले 24 घंटों के दौरान भारतीयों को वापस लाने के लिए 16 उड़ानें मुहैया हैं। इनमें एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट भी है। इस बीच हंगरी में मौजूद सेंट्रल मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा है कि थर्सडे तक बुडापेस्ट से 3,000 लोगों को निकाला जा चुका है। तकरीबन 1,100 लोग आज यहां से निकलने वाले हैं। उन्होंने बताया कि हमने 7 और फ्लाइट्स के लिए कहा है, जिसके बाद कल सैटरडे को 1,400 और लोगों को यहां से निकाला जा सकेगा। आपको बता दूं कि अब तक ये बताया जाता रहा है कि यूक्रेन में 20,000 भारतीय हैं और अब सरकार कह रही है कि 20,000 को निकाला जा चुका है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इसके बाद कितने भारतीय और वापस आते हैं। आपने देखा कि यूक्रेन जंग दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुकी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का वाकया और वैक्यूम बमों के इस्तेमाल की बात जिस तरह से सामने आई है, इससे खतरा बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको आगाह रखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।